आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां बहाली की मांग को लेकर पिछले 44 दिनों से धरना दे रहे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के TG2 कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। बता दें कि वर्ष 2015 में इनका चयन हुआ था और विभाग की गलत नीतियों के चलते 3 साल की सेवाएं लेने के बाद कुल 603 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद सभी निष्कासित कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उच्चतम न्यायालय के शरण में गए इन कर्मचारियों को समायोजित करने का आदेश भी विभाग को दिया गया, मगर सभी 603 TG2 कर्मचारियों की बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। 44 दिनों से भूखे प्यासे इन कर्मचारियों का हाल बेहाल है और इनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ पहुंचा है। अब यह कर्मचारी कभी भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं धनस्थल से हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि आज हमारे धरने का 44वां दिन है और हम 603 निर्दोष कर्मचारियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो हमें न्याय दें, हमारी मांग को पूरी करें। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है उस आदेश को आधार मानते हुए हमारी सेवा को बहाल करें और जल्द से जल्द हमारी इस समस्या का निदान करें। हमारी सरकार से यही मांग है। मैं अजीत कुमार TG2 603 TG2 कर्मी 3 साल की सेवा करने के बाद विद्युत सेवा आयोग के द्वारा टर्मिनेट तक कर दिए गए। उसके बाद हम लोग आज 44वें दिन तक धरना स्थल पर धरना देते रहे हैं। सरकार आज तक हमारी नहीं सुन रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी तो सरकार से हमारी यही गुहार है कि हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश का पालन करते हुए हम लोगों का समायोजन करें। मैं सुधाकर चौहान मऊ से बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री जी के पास ये हम लोग अपनी सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि 3 साल सेवा करने के बावजूद हम लोग आज उनकी आयोग और कॉर्पोरेशन की गलत नीतियों के कारण बाहर हैं जी। और इसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर के बावजूद भी हम लोगों की बातों को पर आयोग कॉर्पोरेशन कोई विचार नहीं कर रहा है। हम लोगों के समायोजित करने के आदेश के होते हुए भी ये विचार नहीं किया जा रहा है, जिससे हम लोगों की दयनीय स्थितियाँ बनी हुई हैं। अतः माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों की बातों को संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द समायोजित किया जाए, ताकि हम लोग विभाग की सेवा को सुचारू रूप से पुनः शुरू करते हुए काम करें। न्याय के इंतजार में आज 44 दिन हो गए और इसी संदर्भ में मैं अपने साथियों के तरफ से एक पंक्ति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी बात रखना चाहता हूं कि UPPCL की गलती पड़ी है हम पर भारी, विश्वास करो हमारा दोषी हैं ये अधिकारी। जिंदगी मौत ना बन जाए योगी जी हमारी, विनती करते 603 निष्कासित TG2 कर्मचारी। जिस स्तर से चाहो हमारी जांच करा लो, गलती अगर हमारी हो फांसी हमें चढ़ा दो। गर दोषी न पाए गए तो इतना एहसान कर देना, कर समायोजन विभाग में है राम राज बतला देना। सजा भुगत रहे हम सब, दोषी हैं अधिकारी। आज हो गए बेरोजगार बनकर नौकर सरकारी, आज हो गए बेरोजगार बनकर नौकर सरकारी। हुआ कलंकित कोरा दामन, लाज बचा लो मारी। न्याय करो उद्धार करो, देख मेरी लाचारी। अंत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको भी समाहित करना चाहूंगा कि श्रेष्ठता वो 3 साल की सेवा को कोर्ट ने कारक माना है। श्रेष्ठता वो 3 साल की सेवा को कोर्ट ने कारक माना है। सहानुभूति रखते हुए समायोजन का आदेश सुनाया है। हे राजनीति के राम योगी आदित्यनाथ, हे राजनीति के राम योगी आदित्यनाथ, तुम्हें प्रभु राम का है वास्ता, विनती है बारंबार। 44 दिन हो गए आज और हे राजनीति के राम तुम्हें प्रभु राम का है वास्ता, विनती है बारंबार, अब तो निकालो कोई रास्ता। इन पंक्तियों के साथ मैं
आज 44वें दिन इस धरना स्थल से मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहूंगा कि जिस स्तर की जांच कराना है आप करा लो। अगर हम दोषी नहीं पाए जाते हैं तो विभाग में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में हमारा समायोजन करने की कृपा करें, हमको न्याय देने की कृपा करें, हमारा सम्मान, हमारा अधिकार, हमारा हक हमें देने की कृपा करें। और माननीय ऊर्जा मंत्री से भी चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके इस प्रकरण को जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए निराकरण करें। मैं नेपाल सिंह गाजियाबाद से लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर आज 44 दिन धरने को हो चुके हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी, माननीय ऊर्जा मंत्री के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि शायद हमारी जो आवाज़ है इको गार्डन से अभी पहुंच नहीं पाई है। इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए मुझको इको गार्डन से निकलकर सड़क पर उतरना पड़ेगा और विधानसभा के समक्ष अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा, उनके कार्यालय पर प्रदर्शन करना पड़ेगा और उनके आवास पर प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे मेरी जो आवाज़ है या हम सबकी जो आवाज़ है वो उनके कानों तक पहुँचे और हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में समायोजित करने का जो प्रावधान कोर्ट ने जो दिया है या एक विचार करने के लिए जो कहा गया है उस पर विचार सही तरीके से किया जाए, जिससे हम लोगों का न्याय मिल सके और हमें हमारा सम्मान वापिस मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।